जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 3 दिसंबर को संपन्न हो चुकी है। और बच्चों, पूरा पेपर मैंने कई वीडियोस बनाए, उसमें आपने मिला लिया होगा। और ये कंबाइंड वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं सभी प्रश्नों को 100 प्रश्न जो हैं वो एक ही वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो आप उसको अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए। और मुख्य परीक्षा की तैयारी बच्चों, आप अभी से जुड़कर मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके जरिए जुड़ सकते हैं, जिसमें 6000 बच्चों का इस बार मुख्य परीक्षा में चयन किया जाएगा। तो मुख्य परीक्षा के बाद बच्चों जो है आपका इंटरव्यू और मेडिकल भी होगा। तो जो भी बच्चे इसमें मुख्य परीक्षा में सेलेक्ट होंगे उनके लिए मैं फ्री में गूगल मीट के जरिए और तरीक़ों से आपकी तैयारी करा दूंगा, ताकि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। क्योंकि बच्चों, पिछली बार जैसे मुख्य परीक्षा में जो बच्चे सफल हुए थे तो उनको 100 बच्चे बुलाए गए तो 10-15 बच्चों को ही सिलेक्ट किया गया। तो देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो आपकी तैयारी बच्चों बेहतर हो जाएगी। अब 6 से 12 तक विद्या ज्ञान में फ्री में एकदम पढ़ सकेंगे। ठीक है, आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। बच्चों, जो पहला प्रश्न है, अब देखिए इन्होंने थोड़ा चेंज किया है, हिंदी के साथ में इन्होंने इंग्लिश भी किया हुआ है। ठीक है, तो निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी, द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज विल बी। तो अगर आप ध्यान देंगे इसमें बच्चों, तो इसमें दो, जब भी देखिए, जब भी इस तरह के प्रश्न होते हैं कि एक नंबर घट रहा हो फिर बढ़ रहा हो, तो इसमें हमेशा देखिए दो तरह की सीरीज हमेशा होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए 30 से 26, 26 के बाद 22, 22 के बाद 18, मतलब घट रहा है, ये नेक्स्ट नंबर यहाँ आएगा। तो इसको हमें ध्यान नहीं देना है इस सीरीज को। जो ये सीरीज बढ़ रही है, 5 से 9 हुआ, 9 से 13 हुआ, इस पर हमें ध्यान देना है। तो इसमें हम देखते हैं 5 से 9 में कितना प्लस करेंगे, 4 प्लस करेंगे। 9 से 13 के लिए कितना प्लस करेंगे, 4 प्लस करेंगे। जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें भी 4 प्लस करेंगे। ठीक है, तो हम 13 में क्या कर सकते हैं, 13 में हम 4 प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा आपका बच्चों, 17 आ जाएगा। तो इसलिए देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है, इस बच्चे का एकदम सही गया है। अब देखिए बच्चों, जो दूसरा प्रश्न है आपके सामने, ये है, इन शब्दों के बीच संबंध का पता लगाएं और दिए गए विकल्प में से समान संबंध वाले दूसरे समूह को चुनें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश वर्जन भी है साथ में। फाइंड आउट द रिलेशनशिप अमॉन्ग दिस वर्ड्स एंड चूज अनदर ग्रुप विथ सिमिलर रिलेशनशिप फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। बच्चों, एक चीज़ क्लियर कट बताना चाहेंगे, जो भी बच्चे विद्या ज्ञान की तैयारी अभी कर रहे हैं, अभी आपकी देखिए मुख्य परीक्षा होगी। ठीक है, मुख्य परीक्षा होगी, मेन एग्जाम होगा, इसके बाद आपका बच्चों इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो इंग्लिश पे विशेष ध्यान दीजिए, इंग्लिश पे नहीं देंगे ध्यान तो आपका सिलेक्शन बच्चों नहीं हो पाएगा। मैं कंफर्म बता रहा हूँ, मेरे विद्यालय की एक प्रियंका पाल है, वहाँ वो पढ़ रही है, और भी बच्चे बुलंदशहर में पढ़ रहे हैं, तो मुझे पता है कि सिलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो इंग्लिश पे भी आप विशेष ध्यान देंगे। अभी जो मैं बता रहा हूँ, आगे भी जो तैयारी करेंगे वो बच्चे ध्यान देंगे। इसमें देखिए जो खेल है, खेल में क्या होता है, खेल में जीत और हार दोनों होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो दुर्घटना है, दुर्घटना अगर हो गई, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया बच्चों, कोई एक्सीडेंट हो गया, या तो आदमी डेथ हो जाएगा, मर जाएगा, या तो किसी तरह से बच जाएगा, छोटा मोटा चोट लग के। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिलेशन बच्चों, यहाँ खेल में जीत और हार होती है, वैसे ही एक्सीडेंट में बच्चों, दुर्घटना में मृत्यु और जीवित रहना हो सकता है। बाकी ऑप्शन बच्चों सही नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, ये देखिए ये सीरीज थोड़ी सी मैं कहूँगा कि इन्होंने टिपिकल सीरीज़ दी है, क्योंकि बच्चों इसमें कम समय होता है। देखिए इस बच्चे ने भी यहाँ गोला बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें बच्चों जो है, अगर आप ध्यान देते हैं कि कोई रिलेशन अगर आप वैसे खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, जेड के साथ एक्स के साथ खोजिए, फिर वी के साथ खोजिए, फिर टी के साथ खोजिए। तो इसमें क्या हो रहा है, आप क्या करिएगा बच्चों, इस सवाल के लिए ए बी सी डी लिखकर यहाँ तक एम बना लीजिएगा, क्योंकि अभी आगे ए बी सी डी का और प्रश्न है। फिर एन से लिखकर एम एन ओ पी क्यू आर यहाँ तक जेड तक बना लीजिएगा। इस तरह से नंबरिंग कर देगा, 1 2 3 4 5 6, ये 13 आएगा, ये 14 आएगा, इस तरह से 26 आएगा। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिएगा, तब ये सवाल आपको तुरंत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं, जेड में 2 घटाएंगे, ठीक है, तो एक्स आ गया, मतलब 26, ये 26 में अगर हम 2 घटाएंगे तो 24वें स्थान पर एक्स है। फिर 2 घटाएंगे तो 22वें स्थान पे आपका वी है। ठीक है, इस तरीके से ये क्रम आपका बच्चों बढ़ रहा है आपका। ठीक है, फिर ये हो गया, टी हो गया, टी के बाद क्या आएगा आपका, आर आएगा। ठीक है, आर आएगा, एक तो हमें मिल गया इस आधार पे आर। फिर हम दूसरे अल्फ़ाबेट को लें, ए डी जी जे। इसमें क्या हो रहा है, ए से डी में क्या हो रहा है, हम 3 को प्लस कर रहे हैं तो डी आ गया। डी जो है चौथे स्थान पे है। ठीक है, अगर उसमें 3 प्लस करते हैं तो 7वें स्थान पे आपका क्या आ जाएगा, ये आपका जी आ जाएगा। फिर 7वें में फिर 4 जोड़िए, 11वें स्थान पे जे आ जाएगा। फिर जे में 4 जोड़िए। ठीक है, तो कौन सा आएगा आपका, एम आएगा। ठीक है, एम आ गया।
अब देखिए यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न है, हमें दो मिल गया है कि एक तो R है और एक M है। अब यहाँ पे देखिए ये भी है और ये भी है, ठीक है। इस बच्चे ने देखिए टिक लगाया हुआ है। अभी हम देखेंगे कि आंसर सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो ये जो सीरीज है बच्चों, ये जो फॉलो हो रहा है, इसमें आप देखिए एक है, एक के बाद दो है, दो के बाद छः है, छः के बाद 21 है। कोई अगर प्लस माइनस करते हैं तो ये नहीं आ रहा है, ठीक है। एक तरीका जो है, देखिए पहला नंबर ये है। दूसरा नंबर जो आया है इनका, वो आया है जो संख्या 1 दी हुई है, ठीक है, गुणे 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो ये 2 हमें मिल गया। सेम चीज़ को हम यहाँ कर सकते हैं, जो ये उत्तर आया है इसी को हमें क्या करना है, दो इस वाले सीरीज को फॉलो करना है, इंटू 2 प्लस 2। तो दो को दो से गुणा कीजिए 4, और 4 और दे 2 6, ठीक है। फिर वैसे ही 6 आया, 6 को फिर वैसे ही हम करेंगे यही वाली सीरीज गुणे 3, यहाँ का करेंगे गुणे 3 प्लस 3, तो 6 3 18, 18 और 3 कितना हो गया आपका 21 हो गया, ठीक है। अब ये 21 आ गया, तो 21 को फिर हम आगे की सीरीज करेंगे इंटू 4 प्लस 4, तो ये क्या आया आपका 84। 21 को 4 से गुणा कीजिए कितना है 84, ठीक है। 84 और सॉरी प्लस 1, 84 प्लस 4, सॉरी प्लस 4 ही है, ठीक है। तो 84 में अगर हम 4 प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा 88। तो वो हमें संख्या मिल गई है 88। हमें ध्यान देखिए, इस बच्चे का दे रहा था 85 पे, तो ये आपका क्या आया RM और यहाँ 88 आएगा। तो इसका ऑप्शन बच्चों बी सही है। तो आप समझ लिए होंगे कि इसमें जो संख्या वाली सीरीज है, इंटू 1 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 2, इंटू 3 प्लस 3, इंटू 4 प्लस 4 वाला फॉलो हो रहा है, और इसी से बच्चों ये आंसर आ रहा है। तो क्लियर है। तो देखिए समझ के भी आपको चलना है किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं। इसमें बच्चों त्रिभुज अगर गिनेंगे, ठीक है, तो हम उसका रूल भी है अलग अलग। अब टोटल जो संख्या आएगी बच्चों इसकी 17 आएगी। बच्चों मैंने पिछले 2 साल के भी सॉल्व पेपर डाले हुए हैं, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। जिन भी बच्चों का सिलेक्शन होने जा रहा है मुख्य परीक्षा के लिए, कट ऑफ का एक वीडियो मैं अलग से भी बना दूंगा। जैसा आपका रेस्पॉन्स आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। ये देखिए नवोदय के पैटर्न पे है, नवोदय में इस तरह के प्रश्न आते हैं, और इस बार इसकी संख्या यहाँ फिर आई है, ठीक ठाक आई है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि नीचे 4 प्रश्न आकृतियाँ A, B, C और D दी गई हैं। उसके बाद 4 उत्तर आकृतियाँ 1 2 3 4 दी गई हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा उत्तर आकृति आएगी, तो इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से पढ़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 ये प्रश्न है। यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा इसमें से हमको बताना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान देंगे कि इसके बाद ये फिगर एकदम इससे मिल नहीं रहा है, लेकिन ये वाला फिगर इससे मिल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो ऊपर ये नीचे प्लस था ये ऊपर चला गया, ऊपर जो त्रिभुज था वो नीचे आ गया, यही हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो चित्र था इससे मेल खा रहा, जो इधर था वो इधर आ गया, जो इधर वाले थे वो इधर आ गए, ठीक है। क्लियर है। तो मतलब इसको तो हमें सोचना ही नहीं, जो हमें सोचना अब इससे सोचना है कि नेक्स्ट कौन सी संख्या होने वाली है, ठीक है। तो इसमें अगर हम ध्यान देते हैं तो ये भाई पहले नीचे था तो ऊपर चला गया, अब ऊपर था तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये नीचे किस में आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 में बच्चों आ रहा है, तो इसलिए इसका A का 1 बच्चों सही है, ठीक है। अब देखिए ये वाला ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों। निम्नलिखित अक्षर अनुक्रम में कुछ अक्षर गायब हैं जो नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प के रूप में उसी क्रम में दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। तो अब देखिए इस तरह के जब भी प्रश्न हो तो इसको कैसे आपको करना चाहिए आगे एग्जाम के लिए, ताकि आप सीख जाइए मुख्य परीक्षा के लिए। हमें देखना कि कुल कितने इसमें अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कुल 16 हैं बच्चों। कितने हैं, कुल 16। अब इसको बच्चों करना कैसे था, थोड़ा मैं बड़ा कर दूं ताकि आप यहाँ पर आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। ये A फिर डैश, फिर B, फिर A, फिर डैश, फिर B, फिर B, फिर डैश, फिर A, फिर B, फिर डैश, फिर A, B, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये मैंने गिना आपके सामने, ये 16 आया। 16 को हम बराबर भागों में कैसे बांट सकते हैं, ठीक है। इसको हम देखिए 2-2 के भाग में भी बांट सकते हैं, लेकिन बच्चों ज़्यादा जितना बड़ा हो उतना हमें लेना है, 8 नहीं लेंगे, 8 बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको हम जो 2 3 मतलब 3 4 और 5 में बांटना चाहिए, तो 4 में आसानी से 4-4 की श्रृंखला बन सकती है क्रम में अलग अलग, ठीक है। तो ये विधिवत मैं समझा दूंगा किसी और वीडियो में। तो हम 4 अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, 1 2 3 4, एक लंबी लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 लंबी लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 लंबी लाइन खींच लीजिए।
बस आपका तुरंत ये हल हो गया। बस आपको यही सीखना था कि इनको कितने भाग में हमें बांटना है। यही अगर 15 होते बच्चों तो इसको 5 भाग में बांटना था या 3, तो ये आपको देखना था इस हिसाब से। अब देखिए ये ए है, यहाँ पे भी ए है, ए के इधर बगल क्या है, बी है, तो यहाँ क्या होगा, बी। फिर ये देखिए ये ए है और यहाँ क्या आएगा, ए आएगा। ए के बगल में क्या है, बी, तो यहाँ पे भी देखिए क्या आ जाएगा, बी। यही सेम है, देखिए बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी। अब हमें जो खाली स्थान पे है उनको लिख लीजिए, बी, फिर बी, फिर ये वाला ए, फिर ये वाला ए, फिर नेक्स्ट वाला बी, डबल बी डबल ए बी। ठीक है, तो इसको देखें, डबल बी डबल ए बी, इस बच्चे का एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 7 करें कि इसका असल में आंसर कैसे आना है। तो बच्चों देखिए, जब भी इस तरह के प्रश्न हो तो मैंने बताया हुआ है कि कैसे प्रश्नों को, जो अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न हैं उनको कैसे हल करना है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे बच्चों कि ए से लेकर, अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एम तक, फिर एन से लेकर जेड तक लिख लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 नंबरिंग कर लेंगे, 13, फिर ये 14, फिर ये 26 तक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देंगे इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों, जिस प्लेस पे अल्फ़ाबेट है, टी जो है 20वें स्थान पे आएगा, एन 14वें स्थान पे आएगा, जी 7 पे आएगा, पी जो है 16वें स्थान पे, उसकी नंबरिंग करेंगे तो 16 पोजीशन पे आएगा। यही चीज़ हमें सिंपल यहाँ पर अप्लाई करना था। ठीक है, तो यहाँ पे एल जो है 12th पोजीशन पे है। ठीक है, पी जो है 16 पोजीशन पे है, आपका डी आपको पता है ए बी सी डी चौथे पोजीशन पे है, और टी जो है आपका 20 पोजीशन में, जैसे यहाँ पे देख टी दिख रहा है 20 पोजीशन पे, 20 पोजीशन, तो 12 16 4 20, तो 12 16 4 20 इस बच्चे का एकदम सही है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों जितने भी आपके नंबर आ रहे हैं प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं कट ऑफ का एक आइडिया लग सके और कट ऑफ बता सकूं कि कितना कट ऑफ जाएगा। अब देखिए ये जो सीरीज़ है इसमें निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज विल बी। बच्चों एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने 2 वर्षों के पुराने पेपर हल किए हुए हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मेन एग्जाम में बच्चों सेम पैटर्न आने वाला है। और जो नेक्स्ट ईयर के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2024-25 के लिए, तो 24 का ही था, तो वो इस वीडियो को अवश्य पूरा देखें और समझें कि कैसे इन प्रश्नों को हमें हल करना है। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न बच्चों, कभी कभी बच्चों एक और नंबर वाला ये ऐसी सीरीज़ वाला था, तो मैंने बताया था कैसे करना, ये थोड़ा सा अलग पैटर्न का है। ठीक है, इसमें देखिए हम क्या करेंगे कि कोई भी रिलेशन अगर हम देख रहे हैं इनके के की पोजीशन को लेकर, जैसे के जो है 11th पोजीशन पे है, एम जो है 13th पोजीशन पे है, जोड़ने पे भी या कुछ करने पे भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि 2 कैसे आएगा। तो जब भी इस तरह के प्रश्न हो तो आपको पता है ये रिलेशन नंबर का नंबर के साथ होता है, और अल्फ़ाबेट का मतलब ABCD का ABCD के साथ होता है। तो इसमें बच्चों है क्या, देखिए मैं बड़ा करके इसको आपको समझाऊं, इस प्रश्न को कैसे करना था। देखिए अगर आपने वैसे ही ABCD लिखे रहे जैसे मैंने नंबरिंग बताई है, तो के है 11वें स्थान पे। ठीक है, तो 11 में से अगर आप 2 घटाते हैं तो आ जाता है आपका 9। ठीक है, तो यहाँ -2 हुआ। फिर से 9 में से अगर आप 2 घटाते हैं तो आ जाएगा 7। ठीक है, तो इसका मतलब ये -2 हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ जी में से भी फिर घटाइए -2। ठीक है, तो 5 आ जाएगा। 5 में से अगर आप -2 घटाते हैं बच्चों, तो ई में अगर हम 2 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, सी। तो पहले हमें मिल गया अल्फ़ाबेट जो है वो है सी। ठीक है, अब इस वाले में देखिए एम जो है 13वें स्थान पर है, और पी जो है 16वें पे है, पी जो है वो 16 स्थान पर है, तो कितना हुआ, +3 हुआ। फिर P में 3 प्लस कीजिए, मतलब P का जो नंबर 16 है उसमें 3 प्लस करेंगे तो 19 होगा। ठीक है, तो S हो गया। 19 में फिर 3 प्लस कीजिए तो 22 होता है, तो V देखिए 22 पोजीशन पे है। अब 22 में अगर हम 3 प्लस करते हैं तो होता है 25। ठीक है, 25 जो अल्फ़ाबेट आ रहा है XYZ, तो वो है Y। ठीक है, तो हमें देखिए 2 मिल गए CY। अब क्या हम देखें, अगर हमें CY सभी 2 ऑप्शन में होगा तब हमें नंबर भी सर्च करना होगा, ये नंबरिंग कैसे हुई है। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शंस में, आइए देखते हैं। तो CY केवल एक ही जगह है, तो हमें नंबर के लिए समय नुकसान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी और भी सवाल हमारे बाकी हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका सही है। तो इसी तरह से आपको एग्जाम में भी ध्यान देना है कि एक बार आपने कर लिया तो दोबारा से करने की आवश्यकता, उसको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें है, ये जो बच्चों आपके सामने सवाल है ये है, नीचे दी गई आकृतियों में जो संबंध प्रथम तथा द्वितीय आकृति में है वही संबंध तृतीय और चतुर्थ आकृति में भी है। दिए गए विकल्पों में से चतुर्थ आकृति को चुनिए। ठीक है, तो इंग्लिश वर्जन वाले इसको पढ़ लेंगे। देयर इज अ सर्टेन रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड फिगर, द सेम रिलेशन एग्जिस्ट्स बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ फिगर, चूज द फोर्थ फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस।
बच्चों एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश पे विशेष ध्यान दें, अगर उनको सिलेक्शन चाहिए विद्या ज्ञान में तो ठीक है, तो इंग्लिश वर्जन पे भी ध्यान दीजिएगा उसमें। इसके बाद देखिए बच्चों, ये जो प्रश्न है, अगर हम देखें सर्किल के अंदर ये एक पंखे की तरह दिख रहा है, तो इसमें कितनी साइड्स हैं, कितने लकीरों से बना है, 1 2 3 4 5। और ये जो फिगर है कितने से बना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ सर्किल में वृत्त में देखते हैं कि 3 लाइन है, तो 3 लाइन से वह क्या बन सकता है, 3 लाइन से केवल ये त्रिभुज बन सकता है। तो ठीक है, तो क्लियर हो गया कि इसका जो ऑप्शन नंबर है 3 जो है बच्चों सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 किस में है, ये ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बच्चों सही है। ठीक है, अब ये देखिए इस तरह के प्रश्न आपको नवोदय में भी आते हैं। नवोदय की जो प्रवेश परीक्षा 20 तारीख को है, आपको पता है, तो आप तैयारी जारी रखिए। मैंने जो 25 वर्षों के आए हुए प्रश्न को बच्चों बताया हुआ है, तो आपको बस मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, और मेरे द्वारा पढ़ाया गया बच्चा भी नवोदय में इस समय पढ़ रहा है, यहीं वाराणसी में गजोखर में बच्चों। ठीक है, तो मुझे भी इसका पूरा पैटर्न पता है, और बच्चों ये पूरी चीज़ें मैं खुल के आपको बता रहा हूँ, कुछ भी छिपाना नहीं है इसमें, मैं सब कुछ पढ़ा देता हूँ, क्योंकि कोर्स यहाँ मैं बेच नहीं रहा हूँ बच्चों। ठीक है, अब देखिए इस वाले प्रश्न में पेपर को पहले हमने ऐसे मोड़ा, फिर ये जो मोड़ा था उसको फिर हमने ऐसे मोड़ा। ठीक है, तो ये पार्ट कोना हमें बचा हुआ मिला, खोलेंगे तब वापस से ये तीनों पार्ट खुलेंगे इस तरह से। ठीक है, ये 4 टुकड़े हो गए ना एक तरह से इसके। अब देखिए अगर यहाँ बन रहा है, इसको मैं बारीक पेन थोड़ा सा कर लूँ, तो बच्चों देखिए यहाँ पे भी एक ऐसे ही बनेगा, और ये जो गोला टाइप बन रहा है तो ये पूरा गोला कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए एक, मतलब एक यहाँ पर ये आपका वर्ग बनना है, क्या बनना है, वर्ग। ठीक है, यहाँ एक वर्ग, यहाँ एक वर्ग, यहाँ एक वर्ग, यहाँ एक वर्ग, बीच में क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ऑप्शन, ये जो तीसरा है वो सही है, तो तीसरा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्ज़ाम में भी इस पर पेंसिल चला के सोच सकते थे कि ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया। ठीक है, फिर ये देखिए ये ऐसे आया, ये ऐसे आया। ठीक है, ये सर्कल ऐसे बढ़ता चला गया। जब ये 2 पार्ट में है तो वैसे ही यहाँ पे भी एक बनेगा, और एक यहाँ पे भी एक ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करना था। ऐसे मैंने दर्पण की सहायता से और उस पेपर कटिंग की सहायता से इन वीडियोस को एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से, तो आप प्लेलिस्ट में, नवोदय की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 11 है, दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है और एक उनसे भिन्न है, उस भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। पेड़, शाखा, हाथ, उंगली, टेबल, कुर्सी, कमरा, फर्श और तल। तो आप ध्यान देंगे, पेड़ के ब्रांचेज होते हैं, शाखाएं होती हैं, सही है। हमारे हैंड में फिंगर्स होते हैं, मतलब हाथ में उंगली होती है, ये भी सही है। क्या टेबल में चेयर होते हैं, टेबल में चेयर नहीं होता, टेबल के साथ अलग से चेयर होती है। और कमरे के अंदर फर्श या तल होता है, ये बात सही है। ठीक है, इसलिए देखिए साफ साफ पता चल गया, इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों उत्तर होगा। ठीक है, अब आइए नीचे इस वाले क्वेश्चन को देखें। ये क्वेश्चन बच्चों काफ़ी अच्छा है। इसमें देखिए रमन सिर नीचे, देखिए सिर जो है उसका नीचे है। ठीक है, और इसका पैर जो है ऊपर है, पैर जो है ऊपर है, इस तरीके से है। ठीक है, योग कर रहा है, इसका मुख जो है पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक है, उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर है। देखिए बच्चों इसमें कुछ नहीं करना था, हमने सीधे वाले प्रश्न किए हुए हैं। अगर कोई बच्चा सीधा होकर खड़ा है, क्योंकि उल्टा हम जब भी सोचते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न होने लगता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा सीधा होकर पश्चिम दिशा की तरफ है, तो उसका जो बायां हाथ है यानी कि लेफ्ट हैंड है, वो होगा आपका दक्षिण की तरफ। ठीक है, तो इसमें हमें ठीक सिर उल्टा किया हुआ है, तो सिर उल्टा में उसका बायां हाथ यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड होगा किधर होगा, वो उत्तर दिशा में होगा। तो इसलिए यहाँ पर बच्चों जो ऑप्शन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो सही है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष से भिन्न है। ठीक है, चूज़ द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो यहाँ देखिए अगर फिगर्स को हम ध्यान से देखते हैं तो ए जो है 1 2 3 लाइन से बना है, फिर 1 2 3 से एफ बना है, फिर 1 2 3 से जेड बना है, मतलब लाइन्स, टोटल लाइन्स। ई जो है 1 2 3 4 लाइन से ई बना है, बाकी सब क्या है 3 3 लाइन से बनी हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका बच्चों जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इस आधार पर सही है। अब देखिए बच्चों सोचने को आप ये भी सोच सकते हैं कि इसमें एक बंद आकृति बन रही है ए में, बाकी में नहीं बन रही हैं। ठीक है, तो जिस तरह से हो सकता है ऑप्शन नंबर ए भी कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन जो मुझे लग रहा है जो सही इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बच्चों 4 होना चाहिए, यानी कि डी होना चाहिए।
ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह से परीक्षक ने सवाल इसको डाला है। अब देखिए ये वाले प्रश्न में ये भी थोड़ा सा अलग तरह का है। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई 4 आकृतियों में से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान हैं, जबकि एक उनसे भिन्न है। भिन्न आकृति का चयन कीजिए। ठीक है, 3 आउट ऑफ द 4 फिगर्स आर अलाइक। यहाँ पे 3 जो चित्र हैं वो एक जैसे मिलते जुलते हैं, एक इसमें से अलग है, वो जो अलग है उसे हमें चुनना है। ठीक है बच्चों, देखिए किस भी तरीके से मैंने बताया कि जब भी फिगर हो वो सर्टिफाई करना चाहिए, जो सोच रहे हैं आप वो सब में वो ऐसा होना चाहिए, फॉलो होता है तब वो आंसर हो जाता है। तो मैंने देखिए कई तरह के फिगर्स बने हुए हैं, कई में अलग अलग हैं, तो सिमिलरिटी एक जैसा तो नहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ मैंने ध्यान दिया कि एक चित्र में कोई ना कोई जो भी आप चित्र लेंगे उसमें 2 चीज़ें एक समान हैं। जैसे यहाँ पर एक्स 2 बार है, 2 बार यहाँ स्टार है, 2 बार इक्वल टू यहाँ है। यहाँ पे कोई भी फिगर एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है। यहाँ पे डबल 2 बार किसी में भी नहीं आया ये चौथे वाले फिगर में। ठीक है, तो इस आधार पर देखिए मैंने माना कि ये जो ऑप्शन नंबर 4 है इसका बच्चों सही है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी मेरे हिसाब से सही होगा। ठीक है, तो आप दूसरे आधार से भी सोच के हो सकता है कुछ और उत्तर निकालें, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति का एक भाग है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे चूज हमें ऑप्शन करना है। अब देखिए इस वाले फिगर को हम ध्यान से देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। इसमें जो है छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर एक गोला, फिर ये देखिए घड़ी की दिशा में घूमा, एक छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर 2 गोले हो गए। फिर ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूमा, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, फिर 3 गोले हो गए। ठीक है, तीसरे बार देखिए पहले बार में 1, दूसरे बार में 2, तीसरे बार में 3 गोले, तो ये सब में ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पर हम देखें तो ये छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, गोला। अब ये देखिए घड़ी की उल्टी दिशा में घूमा, ठीक है, फिर ये सीधी दिशा में घूमा। इस वाले प्रश्न में देखते हैं, यहाँ पर उल्टा है बच्चों। यहाँ पर क्या है कि हम छोटे लाइन को ही ध्यान देंगे। ठीक है, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, फिर गोला। ठीक है, तो ये घड़ी की दिशा में घूमा, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, 2 गोले। अगर सीधी दिशा में घूमा तो ये वाला चित्र में घड़ी के उल्टे दिशा में घूमेगा। ठीक है, तो उल्टे दिशा में घूमेगा, तो घड़ी की जब उल्टी दिशा में घूमेगा तो ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पर छोटा वाला है, फिर ये बड़ी लाइन, फिर यहाँ पे 3 गोले आ जाएंगे। तो ये इस तरह का चित्र किस में दिख रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है बच्चों 2 में ऐसा दिया हुआ है। देखिए 2 में ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 तरीके में दिया हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान देते हैं तो इसमें जो है 2 गोले पास पास हैं। यहाँ पे देखिए त्रिभुज की आकृति जो है, इस वाले में बच्चों देखिए जो गोले हैं वो दूर दूर हैं थोड़े, और ये वाले थोड़े से पास पास हैं, जैसा हम यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं। तो इस आधार पर मेरे हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर दूसरा जो है 15 का ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो सही है बच्चों। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसकी आकृति x का एक भाग है। ये देखिए x है फिगर, इसमें ये आकृति दी हुई है। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, ये वाला यहाँ से रुकिए फिर से मैं बता दूँ, यहाँ से मान लीजिए मैंने स्टार्ट किया, फिर ऐसे ये लाइन सीधी आनी चाहिए थी, तो ये नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये ऐसे ही ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें इस वाली आकृति को देखते हैं, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गए, फिर ये टेढ़ा गए, फिर ये ऐसे गए। ठीक है, तो ये देखिए 4th वाले में ये आकृति जो है वो समाहित है। ठीक है, तो इसलिए इसका बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। इसमें देखिए निम्न आकृति में घनों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए अगर आप ध्यान देंगे, कोई अगर आप डिब्बा सजा देते हैं या ईंटें सजा देते हैं, तो अक्सर जब सामने की ईंटें लगी रहती हैं तो पीछे वाली ईंटें दिखती नहीं हैं कि कितनी उसके नीचे हैं। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है बच्चों कि ये एक ऊपर दिख रहा है तो इसके नीचे ज़रूर होंगे। तो अगर इसको ऐसे हम संभाल सकते हैं, ये देखिए सेम लेवल पे है, तो ये भी यहाँ पे है, तो यहाँ कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पर है। ठीक है, क्यूब। ठीक है, यहाँ पे 3 घन है, यहाँ पर अगर 3 घन है तो यहाँ पे कितने होंगे, 3 घन। ठीक है, 3 + 3 कर लें। यहाँ पे देखिए कितने हैं, ये वाला 1 2,
तो 2 एक बार हो गया। फिर देखिए सेम उसी लेवल पे अगर जितने हैं उसी लेवल पे देखिए 1 ये 2 ये 3 है उसी लेवल पे, तो 2 कितनी बार लेना है, 1 2 3 बार लेना है, तो हमने 3 बार 2 को प्लस कर लिया। और अलग से देखिए 1 और 1 है तो इसको हम 1 + 1 लिख लें। अब कुल कितने हो गए, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो बच्चों कुल इसमें जो है जो हमने गिना वो 14 पूरे क्यूब घन आ रहे हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों फोल्डिंग वाला है, इसको देखिए करने का ये तरीका है, ये मुख्य परीक्षा के लिए आप अभी से आप तैयार कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चों इसमें ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह के फिगर बनते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा जो ये वाली फिगर है जो बाहर को निकली है वो इसके अपोजिट हमेशा होगी। ठीक है, पहली वाली फिगर तीसरे के अपोजिट होगी। ठीक है, और जो दूसरी वाली फिगर है, मैं रुके रंग बदल दूँ, जो दूसरी वाली फिगर है वो आपके चौथे के अपोजिट होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ देखा के अपोजिट जो है, रुकिए इसको फिर रंग चेंज कर लूँ मैं, के अपोजिट जो है वो कौन सा है, त्रिभुज है। ठीक है, और दूसरा ये है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के अपोजिट जो है स्टार है। ठीक है, इसके बाद प्लस के अपोजिट जो है वो जो 3 लाइन बनी हुई हैं ये है। ठीक है, तो इसमें से सेलेक्ट द डाइस दैट कैन बी क्रिएटेड बाय फोल्डिंग द गिवन सीट। तो इसको अगर कौन सा घन इसमें से बनेगा, तो आप ये देखिएगा कि अगर ये इसके उल्टे है तो साथ में कभी दिखेंगे नहीं, साथ में कभी दिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं के साथ ये देखिए त्रिभुज दिख रहा है, ये तो ऐसे ही ऑप्शन ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ये जो प्लस है, प्लस के साथ ये 3 लाइन यहाँ दिख रही हैं, तो ये भी ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब इस वाले में देखते हैं के साथ यहाँ त्रिभुज नहीं दिख रहा है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इसके साथ स्टार यहाँ नहीं दिख रहा है। ठीक है, प्लस फिर इसके बाद ये 3 लाइन, ये प्लस है, प्लस के साथ 3 लाइन यहाँ नहीं दिख रही हैं, तो यहाँ कोई भी एक दूसरे के विपरीत नहीं है जो यहाँ पे दिया गया है। तो इस हिसाब से बच्चों ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसमें देखिए इस वाले में अगर आप ध्यान देते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ यहाँ देखिए स्टार बना हुआ है, ये बल्कि इसके उल्टे होना चाहिए था, इस तरफ होना चाहिए था, इसके उल्टे ये दिखना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, तो आपको पता है अगर कोई चीज़ ऊपर है तो उसके नीचे रहेगा तो दिखेगा नहीं ना, उसी हिसाब से, इसलिए बच्चों इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, तो ये बच्चों देखें ऑप्शन नंबर 2 किस में है, आपका बी ऑप्शन में है। ठीक है, तो आपका 18 का ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही है। तो एक जो सवाल है इसका आंसर जो है, इसमें कुल 13 ट्रायंगल होंगे। ठीक है, और इसके बाद एक और प्रश्न है, इसके बाद मैं आज के आंसर की को आगे बढ़ाता हूँ। कल ये जो सवाल था, जो संख्या आई थी, जैसे कि इसका एवरेज पूछ रहा है 50 का, तो 50 × 100 तो कुल कितने मतलब संख्याओं का योग हो गया, ये 1000 आ गया। ठीक है, 1000 में से 2 संख्याओं को हटा दिया गया था, 99 और 37 को, तो 99 और 37 अगर आप जोड़ लेते हैं तो 136 आता है। ठीक है, तो 136 हम घटा देते हैं तो ये कितना आ गया, 864 आ गया। मैंने गलती से कल मतलब 20 की बात थी ना, तो इसमें से मैं 2 घटा दिया था। ठीक है, तो इसमें 50 में से हमें 2 घटाना है, तो इसका एवरेज निकालने के लिए, जोड़ तो हमें आ गया, एवरेज निकालने के लिए अब 48 से हमें भाग देना है। जब हम 48 से भाग देंगे तो इसका उत्तर बच्चों सी आएगा। मैंने गलती से 48 बता दिया था। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन बच्चों सी आएगा इस वाले सवाल का। रीजनिंग के पिछले वीडियो में मैंने यहाँ तक बता दिया था। अब आइए प्रश्न नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। तो सवाल है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से गणितीय प्रतीकों को आपस में बदला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं बच्चों कि देखिए इसको हम सवाल ऐसे ही रहने देते हैं, भाग और माइनस को आपस में हम पहले बदल के देखते हैं। तो यहाँ हम माइनस कर देते हैं, यहाँ हम भाग कर देते हैं। ठीक है, तो आपको पता है जैसे जो ब्रैकेट में उसी को पहले हल करना है। इसको हल किए तो ये आ गया, 16 को 4 से भाग देंगे, 4 × 6 - 2 + 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 6 4 जा 24, 24 - 2 + 8। अब हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इसको जोड़ लेते हैं तो आएगा 32, और 32 में से अगर हम 2 घटा देते हैं आएगा 30। यहाँ पर बच्चों देखिए ऑप्शन नंबर 1 ही सही निकल के आ गया, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बच्चों होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 + 6 + 9 को 926, मतलब 9 को इन्होंने क्या किया पहले ले आया, फिर इसके बाद बीच वाले को एकदम आखिरी में रखा और 2 वाले को बीच में ले आया।
2 वाले को बीच में ले आए। यहाँ पे भी यहाँ देखें इसमें 182 को इन्होंने क्या किया कि सबसे आखिरी वाले को पहले लिखा, पहले वाले को बीच में ले आए और जो बीच वाला उसको आखिरी ले आए। तो वैसे ही इसको 431 इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 1 हो जाएगा, इसके बाद पहला वाला बीच में आ जाएगा, बीच वाला एकदम आखिरी में चला जाएगा 143। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो आप कैसे भी सोच के पहला आखिरी लेके भी इसको हल कर सकते थे। ठीक है, अब ये देखिए ये सवाल है, यदि आज शनिवार है तो आज से 350वां दिन कौन सा होगा। बच्चों ये जितने भी वीडियोस हैं मैंने मानसिक योग्यता के प्रश्न बताए हुए हैं, आपको NMMS वाले मैट के भी वीडियोस में ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उसी पैटर्न को विद्या ज्ञान ने फॉलो किया है क्लास 6 के बच्चों के लिए। जो क्लास 8 के बच्चों के लिए परीक्षा में आता है वही 6 में फॉलो किया हुआ है। तो आप उन वीडियोज़ को भी देख कर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता है सप्ताह में देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो ये शनिवार किस दिन रिपीट होगा, कितने दिन बाद। शनिवार के बाद देखिए पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, मतलब जो 7वां दिन होगा खुद ही वो फिर से शनिवार आता है। ठीक है भाई, 350 दिन गिनने में फिर 8वां, 9वां, 10वां, फिर ऐसे फिर 14वां आएगा, फिर ऐसे करके तो बहुत दिन लग जाएंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, जब भी इस तरह के सवाल हों तो आपको उसको 7 से भाग दे देना है। तो अगर आप 7 से भाग देते हैं तो 3 5 7 5 35, ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, इसका मतलब वो जो दिन है वो ठीक शनिवार को ही ख़त्म होगा। अगर यहाँ पर बच्चों मान लीजिए शेष आता, 2 आता, 1 आता, तो उतने दिन आगे वो बढ़ जाता। ठीक है, वो रविवार हो जाता फिर। तो इस तरह से इसका उत्तर बच्चों क्या है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इस तरह से इस प्रश्न को आपको हल करना था। अब इसके बाद देखिए आशीष सुबह 7 बजने से 20 मिनट पहले अपने घर से निकलता है। ठीक है, 7 बजने में 20 मिनट पहले यानी कि 6:40 पे वो निकल जाता है। ठीक है, बजने में 20 मिनट पहले, अच्छे हैं। ठीक है, और 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है। ठीक है, 25 मिनट में पहुंचता है, मतलब कि वो पहुंच जाता है आपका 7:05 पे। ठीक है, वे दोनों अपना नाश्ता अगले 15 मिनट में ख़त्म करते हैं। 15 मिनट में ख़त्म करते हैं मतलब 7:20 तक ख़त्म करते हैं। ठीक है, और अपने कार्यालय के लिए निकलते हैं और 35 मिनट पहुँचते हैं। ठीक है, और 35 मिनट में पहुँचते हैं, तो ये आ गया आपका 7:55। ठीक है, वे अपने कार्यालय पहुंचने के लिए कुणाल के घर से किस समय निकलते हैं। तो मैंने तो ऐसे सब जोड़ दिया बच्चों, ये सवाल पूछ रहा था वे अपने कार्यालय से कुणाल के घर से किस समय निकलते हैं। तो वो क्योंकि देखिए नाश्ता करते हैं उसके बाद ही तो निकलेंगे, तो इसलिए इसका उत्तर बच्चों बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान प्रश्न था, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं थी इसमें। इसके बाद एक पंक्ति में शिखर पीछे से जो है 9वें स्थान पर है। ठीक है, अरुण का स्थान आगे से 8वां है। आगे से ये हो गया आपका शिखर का, एस कर लेते हैं, और अरुण का 8वां है, ये 8वां कर लेते हैं। 8वें स्थान पर यदि शिखर और अरुण के बीच 5 लड़के खड़े हैं, इनके बीच में 5 लड़के खड़े हैं, तो पंक्ति में खड़े लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। बच्चों देखिए ऐसे तो मैंने बना दिया, लेकिन ये कंडीशन नहीं दिया है कि ये 8वें पे इधर से 9वें पे है तो 5 बच्चे बीच में आ रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा भी तो हो सकता है कि 8 यहाँ से हो गया और ये इधर से स्टार्ट करके 9वां यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बीच में यहाँ पे भी बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ न्यूनतम की बात करें, मैक्सिमम की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस सवाल को हल करने के लिए एक बार हम बच्चों को लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 तक हम लिखते हैं अभी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ये कंफर्म है कि अरुण जो है वो आगे से 8वां है। तो अरुण की पोजीशन यहाँ कंफर्म है कि अरुण जो है 8वें स्थान पर है, लेकिन शिखर कहाँ से 9 गिनेंगे, ये बात है कि ये है दूसरी बात कि शिखर और अरुण के बीच में 5 लड़के हैं। तो भाई 5 लड़के अरुण हैं, तो 5 को तो मैं इधर छाट ही लूँ, इधर तो बढ़ेंगे नहीं, इधर को ही बढ़ेंगे। ठीक है, बीच में आने हैं, तो न्यूनतम हमें करना, अधिकतम नहीं करना है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, मतलब कि यहाँ तक जो है 9वां स्थान आना चाहिए शिखर का एस में कर देता हूँ, शिखर से एस। ठीक है, यहाँ 9वां स्थान आना चाहिए। तो क्या देखिए 9 कहाँ तक आ रहा है, देख लें गिनती में, इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो कम से कम
लड़कों की जो न्यूनतम संख्या है कम से कम बच्चों 10 होनी चाहिए, इसलिए यहाँ बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ 10 क्यों है। देखिए 5 बीच में 5 बच्चे हैं ऑलरेडी हैं, ठीक है। और इसमें देखिए पीछे से देखिए 9वें स्थान पर है ना, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें स्थान पर शिखर है। और आगे से देखिए आपके 8वें स्थान पर आपका अरुण है कि नहीं है। तो क्लियर है, तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कि इसका ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा, ठीक है। अब देखिए फातिमा ने अपने पति से मुस्तफ़ा का परिचय कराते हुए कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं, फातिमा का मुस्तफ़ा से क्या संबंध है। तो ये बच्चों इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी बहन। इस बच्चे ने सही किया हुआ है। इसके बाद है इस तरह के डायरेक्शन वाले प्रश्न तो मैंने काफ़ी बताए हुए हैं। देखिए अमित पूर्व की ओर चलता है, ठीक है, पूर्व की ओर चलता है, फिर उत्तर की ओर चलकर, देखिए मैं इधर बना लेता हूँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अगर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ऐसे ही आपको ही बनाना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अमित जो है पूर्व की ओर चलता है, फिर उत्तर की ओर 45। इस सवाल को बच्चों देखिए कैसे करना है। ये देखिए चलता है पूर्व की तरफ, भाई हमने पूर्व चला दिया, फिर इसके बाद वो उत्तर की तरफ मुड़ जाता है, उत्तर की तरफ मुड़ा दिया हमने। इसके बाद यहीं से वो 45 डिग्री लेता है और किधर लेता है, अपने दाईं ओर यानी कि राइट साइड लेता है, ठीक है। ये देखिए आपको पता है ये पूरा कितना होता है 90 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री होता है इसका। इससे ये 45 डिग्री ले रहा है, तो भाई ये 45 डिग्री इतना हो गया 45 डिग्री, तो इसने यहाँ से 45 डिग्री ले लिया। फिर वो अपने लेफ़्ट मुड़ता है, ये लेफ़्ट मतलब कि बच्चों इस डायरेक्शन का लेफ़्ट, ठीक है। तो इस डायरेक्शन का लेफ़्ट कौन सा होगा आपका, ठीक ये 90 डिग्री बनाएगा यहाँ से। तो हम देख रहे हैं ये किस दिशा में जा रहा है, ये जा रहा है बच्चों, ये सीधी लाइन जा रही है नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि उत्तर पश्चिम में जा रही है। तो हाँ ये थोड़ा सा टिपिकल मैं कहूँगा सवाल था आपके लेवल के हिसाब से। तो इसका बच्चों 25 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। इसमें देखिए मिरर वाले इमेज है, तो नवोदय वाले वीडियोस में मैंने जो 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को बताया हुआ है नवोदय का। आप 20 तारीख को भी अभी नवोदय का देंगे, तो उसमें पूरे विधिवत समझाया हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाइए आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें पता है कि ये चीज़ें पूरी पलट जाती हैं, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे आ जाता है। तो आर को हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से आर, ओ बदलेगा नहीं, टी वैसे ही रहेगा, ए वैसे ही रहेगा, ठीक है। एल जो ऐसे है वो हो जाएगा आपका ऐसे, ठीक है। एस जो ऐसे है वो हो जाएगा आपका ऐसे, ठीक है, सॉरी ये वाला आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एस के बाद एन, एन आपका हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ए बदलेगा नहीं, ए ऐसे ही रहेगा। आर को हम पुनः ऐसे लिख देंगे और आपका टी वैसे ही रहेगा। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बच्चों बी में है, ठीक है। इसके बाद है ये वाला, यदि एक्स वाई को जल प्रवाह माना जाए तो निम्न में से कौन सा होगा प्रतिबिंब होगा। तो वाटर इमेज का ये प्रश्न है। तो वाटर इमेज में बच्चों इस वाले में आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आएगा, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पशु कुत्ता पालतू के बीच संबंध को अच्छे से वो करता है, दर्शाता है। ये है एनिमल, डॉग और पेट। एनिमल हुआ और एक डॉग अलग, डॉग पालतू जानवर कोई भी हो सकता है, पालतू जानवर कोई भी आपका हो सकता है, ठीक है। और इसमें एक डॉग हो सकता है इसमें अन्य जानवरों में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बच्चों यहाँ पर सही आ रहा है, तो यहाँ पर ये सही है डी, ओके। इसके बाद है इसमें दिया हुआ है 3 आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन आर अलाइक इन सम रेस्पेक्ट एंड 1 इज़ डिफरेंट, चूज़ द डिफरेंट। तो एक इसमें से अलग है, तो सभी फूल हैं गुलाब, गेंदा, कमल और बेला, बस अंतर ये है कमल जो है पानी में खिलता है, कीचड़ में खिलता है। इसका ऑप्शन सी यहाँ बच्चों सही है, ठीक है। और ये वाला है ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, ए का डी से क्या संबंध है, तो बच्चों ये पौत्री है, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसका बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 32 में बच्चों जो ऑप्शन नंबर डी है, जो डी है वो सही है, तो इसको मिलाते जाइएगा।
ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। जिसमें भी आपको डाउट लगे उसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। तो 33 का बच्चों ये देखिए मोबाइल नंबर दिया हुआ है और इनको लेके मोबाइल नंबर और बना, जो किसी एक का हमें 2 बार प्रयोग करना है। तो जो मोबाइल नंबर बन जाएगा 9979886530, ये सबसे बड़ा वाला बनेगा। फिर सबसे छोटा वाला 9979003568। बस इसी को आपको घटा देना है, ठीक है। घटा देंगे तो आपका उत्तर जो है बच्चों ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें देखिए कुल कितने घंटे काम करता है। ये जो है रोहित प्रतिदिन सुबह 5 घंटे और शाम को 2 घंटे काम करता है। यदि उसे प्रति घंटा 75 रुपये मिलते हैं तो फरवरी 2020 के महीने में उसकी कुल कितनी कमाई होगी। देखिए सब फरवरी आता है तो लोग सोचते हैं 28 दिन। ये बच्चों यहीं पर खेल है, या विद्या ज्ञान यही आपकी टेस्टिंग लेता है। इसको आप अगर 4 से भाग देते हैं तो ये एक लीप ईयर होगा, ठीक है। तो अधिवर्ष होगा। तो उसमें आपको पता है फरवरी में 29 दिन होते हैं, ठीक है। 29 दिन कुल कितने घंटे हो गए, 5 और 2 7 घंटे को मिलाई और साथ में 75 से आप गुणा कर दीजिए। तो जो 34 का उत्तर आएगा बच्चों वो आएगा 15,225, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। देखिए प्रश्नों को इसलिए भी थोड़ा सा आपको नेक्स्ट वीडियो अगर आप कमेंट सेक्शन में कीजिए कि नहीं एक एक प्रश्न सर हल करके बता दीजिए, मैं एक एक प्रश्नों को फिर आपको हल करके भी बच्चों बता दूंगा। ये काफ़ी आसान है। प्रति किलो फलों की कीमतें नीचे दी गई हैं। तो ये आम का इतनी है, सेब का इतना है, तो 2.5 किलो, इसको 2.5 से गुणा कीजिए, इसको 1.5 से गुणा कीजिए। कुल कितनी राशि भुगतान की गई, तो 35 का बच्चों जो 201 रुपये 50 पैसा ऊपर वाले का आएगा, आम का आएगा 180 रुपये 75 पैसा आपका एप्पल का आएगा। तो कुल हो जाएगा 382.25। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है। बच्चों प्रश्नों को इसलिए समझना जरूरी है, अभी आप मुख्य परीक्षा भी देंगे, लगभग 6000 बच्चों को मुख्य परीक्षा हेतु चुना जाएगा, ठीक है। तो आप मुख्य परीक्षा देने जाएंगे, फिर से विद्या ज्ञान स्कूल में ही बुलाया जाएगा इस पर आपको, ठीक है। तो जब देने जाएंगे तब यही प्रश्न आपको बदल के थोड़े आएंगे, तो आपकी जो समझ है उससे आप इन सवालों को अच्छे से हल कर सकते हैं। तो भागु योग का प्रश्न है, सबसे पहले आप इसे हल करेंगे। जब इसे हल करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 15 जब 60 को भाग दे देगा ये आ जाएगा 4, 40 में 4 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा, और 100 में से जब आप 44 को घटा देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा बच्चों 56, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में बच्चों ये दिया हुआ है कि ABC एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर एक ही दिशा में एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। एक चक्कर पूरा करने में A को 252 सेकंड, B को 308 सेकंड, C को 198 सेकंड लगते हैं। तो एक ही तो पुनः कब मिलेंगे। सिंपल है, ऐसे सवालों में हमें क्या निकालना होता है, लौसा निकालना होता है। जब भी आप लौसा निकालेंगे तो ये देखिए ये आ जाएगा सेकंड में 2772 सेकंड, ठीक है। तो इसी को आप मिनट में बदलेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 46 मिनट और 52 सेकंड, ठीक है। तो ये आप इसका ऑप्शन नंबर डी बच्चों 37 का सही है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ये दे दी गई है। सबसे लंबे फीते की लंबाई ज्ञात कीजिए जो कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को सटीक रूप से नाप दे। कुछ नहीं है, ये क्या करना है, इसमें मौसा निकालना है, यानी कि आपको SCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। भाग विधि से निकालेंगे तो तुरंत ये बच्चों निकल आएगा। इसका जो आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी है 75, ठीक है। इसके बाद है ये स्टार में कौन सी संख्या होगी, ये अगर इसे पूर्णतः मतलब न्यूनतम संख्या हमें बताना है तो आपको पता है कि आखिरी जो संख्या है, आखिरी 3 संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल है, या तो आखिरी में 3 जीरो हो, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे कौन सी छोटी संख्या डालने पे विभक्त हो जा रहा है, तो अगर आप 2 यहाँ डालते हैं तो ये आसानी से विभक्त हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर जया के पास 3 रिबन है, हरे रिबन की लंबाई 12 मीटर 50 सेंटीमीटर है। तो 12 इसको भी इसमें बदल दीजिए सेंटीमीटर में, तो 1250 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो 3/5 भाग गुणा करके निकाल लीजिए, ठीक है। इसका आपका 5/2 भाग इसका निकाल लीजिए, ठीक है। पीले की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कुल 1875, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बच्चों आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41 बच्चों है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है अभी। तो इसमें 1/3 और 5/12, तो दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है। जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 9/12, 9/12 को अगर हम काटेंगे तो आ जाएगा 3/4। शेष भाग कितना बचा, 1 में से 3/4 घटा दीजिए, कितना आ गया 1/4, ठीक है। तो अब सभी को आप करके 1/3, 5/12 और 1/4, इसको 4 से गुणा कर दीजिए, इसको 3 से गुणा कर दीजिए,
ठीक है। तो ये बारी बारी से क्या आ जाएगा, 4/12, 5/12 और 3/12। ये पत्नी का हो गया, ये आपका बेटी का हो गया, ठीक है, ये बेटे का हो गया, ये आपका बेटी का हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों जो आएगा ये बेटी और पत्नी, ये ऑप्शन बच्चों सही है। ठीक है, इसको मैं हल करके बता दूंगा, आप बस कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, यहाँ बच्चों देखिए 20 टी शर्ट्स खरीदनी है, ठीक है, तो यहाँ 6 टी शर्ट का दाम 950 है, ठीक है, तो एक टी शर्ट का कितना होगा, तो एक टी शर्ट का 158.30 होगा एक टी शर्ट का। तो 5 तो भाई ये कहाँ से खरीदता है, एक्स वाले से 5 टी शर्ट खरीदता है, तो इसको 5 से गुणा कर दिए, इसका दाम आ जाएगा 752.5 आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप एक टी शर्ट का दाम निकल गया क्योंकि 20 टी शर्ट खरीदना है उसको। ठीक है, तो इसको आप गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2375। तो कुल जो पैसे आ जाएंगे बच्चों, ये आ जाएंगे आपका 3127 रुपये 50 पैसा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पर सही होगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43 में बच्चों ये आपको प्रति किलोग्राम निकालना है। ठीक है, तो इसको 43.7 को 12 से गुणा कर देंगे और फिर 152 से फिर से भाग दे देंगे, तो ये प्रति किलो आ जाएगा 3 रुपया 45 पैसा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 में बच्चों इसको आपको पता है, सबको दशमलव में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये साफ साफ पता है कि कैसे हम करते हैं, बेसिक वीडियोस मैंने नवोदय के बताए हुए हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, ये बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर औसत पूछा है, तो 50 गुणे 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। दो संख्याओं को निकाल दिया है, दोनों संख्या को जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 136। 136 को उठा लीजिए, कितना आ गया 864। अब 20 संख्याएँ थी तो 20 में से 2 निकाल दिया गया, औसत निकालना है तो 18 से आपको भाग देना होगा, तो जब भाग देंगे तो ये आएगा बच्चों 48। ठीक है, तो यहाँ पे औसत जो आया वो आया है 48। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 48 कहीं ऑप्शन में बच्चों नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपका बोनस जाना चाहिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 46 है, ये अनुपात वाला है, तो इसको हम 3/7, ये वैल्यू का 3/7 एक बार गुणे 4/7 करके निकाल लीजिए, दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो 48,000 आपका 360 आएगा, फिर दूसरे का आएगा 36,270। ठीक है, इसको घटा दीजिए तो आ जाएगा 12,090। इसका बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47, इसमें क्या करना था कि एक केले का दाम निकाल लीजिए, 105 को 7 गुणे 12 से भाग दे दीजिए, एक केले का निकल आया, तो एक केले का आपका आ गया 1 रुपया 25 पैसा। तो 1 रुपया 25 पैसा में एक केला मिलता है, तो इतने में कितना मिलेगा, तो ठीक है एक एक नियम लगाना है, तो 3750 बटे 1/25 से भाग दीजिए, आपको 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बच्चों सही है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48 में बच्चों देखिए 2 संख्याएं हैं, तो एक्स वाई में हमने ले लिया, ये आसानी से हल हो जाएगा। x माइनस वाई हमने ले लिया, ये हो गया 1460। ठीक है, x का 4%, ठीक है, और y का आपका 8%। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 1 जाएगा 4 2 जाएगा, तो x का मान कितना हो गया 2y, यहाँ पुट कर दीजिए, y का मान इतना हो गया, तो x के मान कितना हो जाएगा 2920 हो जाएगा। 2920 में 1460 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा आपका 4380। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है इसलिए। ठीक है, कितने नंबर आ रहे हैं ज़रूर बताइएगा बच्चों इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, इसमें देखिए बस आपको पता है किलो, हेक्टो, डेका, इकाई, यूनिट। ठीक है, इकाई, डेसी, सेंटी, मिली। डेका को किलोमीटर में बदलने के लिए 100 से हमें भाग देना है, तो इसको 100 से भाग दिए तो कितना हो गया, ये 165 किलोमीटर। ठीक है, और आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको आप करते हैं तो ये जो समय निकल के आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है आपका 2 घंटे 45 मिनट। तो 2 घंटा 45 मिनट अगर हम इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है, इसमें जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा आपका 4/30 मिनट। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है आपका। 50 का बच्चों ये अंडे वाला है, इसको कैलकुलेशन करते हैं तो इसका बच्चों आएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही होगा। ठीक है, ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, बड़ा बेहतरीन है। इसमें बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या निकालना है, तो इसमें बच्चों जो कुल कोण बनेंगे, वो कुल कोण जो है वो 10 बनेंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा तो मैं इस सवाल को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा, क्योंकि ये सवाल बदल के आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 का बच्चों ये जो दोनों घड़ियों के बीच 22.5 डिग्री का होगा। ठीक है, और इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 53।
53 में आप पता है कि दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ देखिए 3 और 5 को प्लस कीजिए 8 आया, जो कि छोटा है 9 से, जबकि बड़ा होना चाहिए था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 ही बच्चों सही है। और यहाँ पर देखिए ये जो त्रिभुज है ये आपका समबाहु है, यानी कि इक्विलेटरल है। ये 60, ये 60, ये 60, ये जब ये 60 है ये कितना हुआ 120 हुआ। 120 और 30 को जोड़ लीजिए और 180 में से घटा दीजिए तो ये निकल आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही है। क्वेश्चन नंबर 55 में बच्चों ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 56 सभी को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये देखिए 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, कुल 13 है। और एक वर्ग का कितना है 4 है, तो गुणा 4 कर दीजिए, कितना हो गया 56 का ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसलिए सही है। तो आसान प्रश्न था ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर 57, ये बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हुए होंगे इसको कैसे करना है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 200 मीटर क्यूब। पानी कम होगा, ठीक है, तो मीटर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो 1000 से आप गुणा कर देंगे तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है। 58 का बच्चों ये भी टाइम टेकिंग वाला है, तो 58 का बच्चों आपका डी ऑप्शन सही है। 59 में बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। और 60 में कैलकुलेट हम करेंगे पूरा, तो ये आपका बच्चों ऑप्शन नंबर सी 1730 आएगा। तो ये देखिए ये जो पैसेज है ये मिसेस रिया के बारे में, जो कि एक मिडिल एज्ड वोमेन है और हु लिव्ड विथ हर हाउस हेल्प। उसके घर में एक घरेलू जो काम करने वाली होती हैं दाई वगैरह मान लीजिए, तो मिस नीना के साथ। और ये कहाँ की बात है, कर्जन स्ट्रीट लंदन की बात है। सी वॉज रिच एंड सी ट्रेवल, वो बहुत ही अमीर थी और बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती थी। सी लाइक एडवेंचर, उसको एडवेंचर करना, नई नई चीज़ें करना बहुत ही उसको पसंद था, रिया को, मिसेस रिया को। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सी लाइक टू टेल हर फ्रेंड्स अबाउट हर एक्सपीरियंसेस इन अदर कंट्रीज़। वो पैसे वाली भी थी क्योंकि, तो इसलिए अलग अलग देशों में घूमते रहती थी। बहुत ज़रूरी रहता था कि अपने दोस्तों को जो अलग अलग देशों में जाके घूमती थी तो उन देशों के बारे में बताना उसको बहुत अच्छा लगता था कि वहाँ ये है वो है, इस तरीके से, ठीक है। वंस मिसेस रिया डिसाइडेड टू गो टू इंडिया फॉर अ टाइगर हंट। एक बार उसने डिसाइड किया कि वो टाइगर को मारने जाएंगी, ठीक है, बाघ को। सी वॉन्टेड टू डू दिस बिकॉज हर फ्रेंड लीमा शर्मा हैड टाइगर स्किन एंड सोड इट ऑफ टू ऑल हिज फ्रेंड्स। क्यों ये ऐसा इसलिए करना चाहती थी, देखिए ये लोग अलग देश तो घूमती थी, लेकिन लीमा शर्मा की तरफ उसके पास टाइगर की खाल नहीं थी, ठीक है, जो टाइगर का चमड़ा होता है ऊपर का वो नहीं था। कि मार के जानवर को उसका चमड़ा निकाल के लोग टांग के दिखाते थे बच्चों, ठीक है, तो अपने दोस्तों को दिखाती थी। इसका उसको था कि नहीं मेरे पास ये नहीं है तो मैं भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो देखिए इसके बाद जी पहला जो सवाल है, वाई डिड मिसेस रिया वांट टू शूट अ टाइगर, वो टाइगर को क्यों मारना चाहती थी। इसके पीछे बच्चों टू प्रोटेक्ट द वेदर नहीं है, टू प्रूव हर हंटिंग स्किल ये भी नहीं है, टू आउटसाइन लीमा शर्मा, क्योंकि आउटसाइन का मतलब कि लीमा शर्मा इसके आगे निकल रही थी, इसको दिखा रही थी कि वो ज़्यादा बेहतर है हर एक चीज़ में, ठीक है। तो इससे आगे निकलना चाहती थी मिसेस रिया कि इसका जिस वजह से लीमा शर्मा का नाम हो रहा है कि उसके पास टाइगर की चमड़ी है अपने दोस्तों को दिखाकर, तो इस रिया के पास नहीं थी, इनके पास नहीं था, इसलिए इस वजह से ऐसा था, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, एक होता है ना दिखावा करना कि हम ज़्यादा अच्छे हैं ये सब, ठीक है। तो इसका बच्चों इसलिए ऑप्शन नंबर सी बच्चों करेक्ट है। तो देखिए चीज़ें जब हैं वो पढ़ेंगे, जब हम समझेंगे तभी आएगा बच्चों, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा ऐसा क्यों है। देखिए सेकंड नंबर है, मिसेस रिया अरेंज्ड फॉर द ट्रैवल एंड टाइगर हंट वेरी केयरफुल। फिर उसने अरेंज कर दिया टाइगर हंट जाने के लिए बहुत ही सावधानीपूर्वक। द हंट वॉज गोइंग टू कॉस्ट हर अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज द विलेजर हैड टू फाइंड टाइगर फर्स्ट एंड देन ड्राइव इट इनटू द ओपन बाई स्कार्सिंग इट विथ फायर। अब देखिए इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगना था। पहले तो जो गांव वाले थे, जो ग्रामीण थे, उनको तो टाइगर को पहले खोजना था, फिर ऐसे उसको डरा के ऐसे खाली जगह में लाना था ताकि इसको भाई गोली वोली मारी जा सके, ठीक है, तभी तो टाइगर मरेगा। अब देखिए आपको पता है कानूनी अपराध है इंडिया में, मेरे ख्याल से जब अंग्रेज़ों का शासन था तब उस वहाँ कहीं कहानी से इन्होंने पैराग्राफ को उठाया है। ऑल द अरेंजमेंट्स हैड बीन मेड, पूरा अरेंजमेंट कर लिया गया इनके लिए, मिसेस रिया के लिए। ए प्लेटफॉर्म हैड बीन बिल्ड इन द ट्री सो डैट मिसेस रिया एंड हर कंपेनियन कुड वेट कंफर्टेबली। एक पेड़ के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया ताकि मिसेस रिया वहाँ पे आराम से बैठ के अपने जो दोस्तों के साथ, कंपेनियन के साथ बैठ के इंतज़ार कर सके, टाइगर आए तो उनको मार दें, उसको मार दें, ठीक है। अब देखिए थर्ड है, ए गोट
हैड बिन टाइड टू अ स्मॉल ट्री, गोट को एक छोटे से पेड़ के, भाई भाई एक लालच देना है ना, टाइगर को लालच देना है कि आओ भाई बकरी को खा लो। द टाइगर दे हैड चूजन वॉज वेरी ओल्ड वन, जो उन्होंने ग्रामीणों ने टाइगर को चुना था बहुत ही बूढ़ा था। द मोमेंटस नाइट अराइव्ड, और जिस रात का इंतजार था वो बाग आ गया। When it was nearly midnight, जब एकदम रात थी, 12-1 बज रहे थे, they could hear shouts and see the fire in the distance. The tiger walked out of the forest and moved towards the goat. टाइगर चल के आ गया, फॉरेस्ट से निकल के आ गया बाहर और गोट को खाने आ गया। मिसेस रिया फायर्ड अ शॉट, फिर मिसेस रिया ने एक गोली दाग दी। द टाइगर जम्प्ड इनटू द एयर एंड फेल टू द ग्राउंड डेड, टाइगर कूदा और ज़मीन पर मर गया। बोथ क्रिएचर ले मोशनलेस, अब बोथ बकरी भी और साथ में जो टाइगर है वो दोनों, कोई उनमें कोई मोशन नहीं था, कोई भी हाथ पैर या उनका कुछ भी हिल नहीं रहा था। ठीक है, इसके बाद देखिए फोर्थ आखिरी पैराग्राफ है। टू बी श्योर दे वेटेड अनटिल द नेक्स्ट मॉर्निंग, बहुत श्योर होने के लिए कहीं भाई ऐसा तो नहीं कि झूठ मूठ नाटक कर रहा हो, जिंदा हो जाए तो काट के खा ले, तो लोग सुबह का इंतजार किए, अगली सुबह का। ठीक है, व्हेन दे गॉट डाउन एंड वेंट नियर द टाइगर, जब वो उठे और टाइगर के पास गए, मिस नीना पॉइंटेड आउट दैट द गोट हैज़ बिन शॉट एंड नॉट द टाइगर, जो उनकी नौकरानी या देखभाल करने वाली नीना थी, मिस नीना, उन्होंने बताया बकरी की तरफ दिखा के कि इसको बकरी को गोली लगी है, ना कि शेर को लगी है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी, मतलब सभी जो विचार विमर्श हो सारे, क्या हुआ, कैसे टाइगर मरा, क्या हुआ, द टाइगर हैड डाइड ऑफ फ्राइट, तो ये आया कि टाइगर जो है गोली के डर की वजह से मर गया। मिसेस रिया रिटर्न टू इंग्लैंड विद द टाइगर स्किन, फिर वो जो मिसेस रिया हैं टाइगर की स्किन के साथ इंग्लैंड वापस लौट गई। सी हैड टू बाई अ स्मॉल हाउस फॉर मिस नीना टू कीप हर क्वाइट अबाउट द हंट। अब ये देखिए यहाँ इसी से पता चल रहा है ये गैर कानूनी था, तो मिस नीना का मुंह बंद करने के लिए, ठीक है, इस हंट के बारे में नहीं बताने के लिए, तो उसके लिए एक छोटा सा घर घूस के रूप में खरीदना था उसको। ठीक है, मिस रिया गेव अ बिग पार्टी टू हर फ्रेंड्स, फिर इस इतनी बड़ी उपलब्धि पर उसने फिर मिसेस रिया ने एक बड़ी पार्टी दी अपने दोस्तों को, टू शो ऑफ हर टाइगर स्किन, अब ये टाइगर की स्किन को दिखाने के लिए। व्हेन सी वॉज आस्क्ड इफ़ सी वॉज गोइंग फॉर अनदर हंट, सी सेड नो डार्लिंग इट्स टू एक्सपेंसिव, फिर उनसे पूछा गया कि आप एक और हंट के लिए जाएंगी, एक और शिकार करने के लिए जाएंगी, तो बोली नहीं 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 जाऊंगी, बहुत ही खर्चीला होता है। अब देखिए पूरी कहानी आप समझ गए, यही अगर हिंदी में रहती तो मुझे लगता है आपको कोई समस्या नहीं होती, आप हर एक उत्तर दे देते हैं। पहला वही क्वेश्चन था कि मिसेस रिया टाइगर को क्यों मारने गई, तो सिंपल था कि उसको लीमा शर्मा को दिखाना था कि उसके पास भी है, उससे आउटसाइन करना था, उससे ज़्यादा चमकना था, दिखावा करना था। ठीक है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द स्टोरी, आखिर मेन थीम स्टोरी की क्या है। द डेंजर ऑफ हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स, द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी, द ईगोटिज्म ऑफ द ब्रिटिश अपर क्लास। तो यहाँ पे बच्चों ईगोटिज्म की बात है। ठीक है, वो ईगोइस्ट थे, अपर क्लास वाले, दिखाते अपने धन दौलत का कि भाई हमारे पास ये है वो है। ठीक है, इसका बच्चों ऑप्शन नंबर सी इसलिए करेक्ट है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये किस लिए है। पहला था कि डेंजर है, खतरनाक होते हैं हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स का, यहाँ दोस्ती लॉयल्टी की यहाँ कुछ भी वैसी बात नहीं थी लॉयल्टी की तो बात ही नहीं थी। 63 है, द टाइगर हैड डाइड ऑफ फ्राइट, जो टाइगर है डर के मार गया। इफ़ द अंडरलाइन सेंटेंसेस वाज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस इट वुड लुक लाइक, बच्चों डाइड जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, ये भूतकाल भविष्य का वर्तमान काल, तो ये सिंपल वर्तमान काल में आपका क्या डाइड जो हो जाएगा वो डाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डाइज किस में है, द टाइगर डाइज ऑफ फ्राइट, तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर सही है। तो और बाकी में देखिए नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो कुछ चीज़ें हैं प्रैक्टिस से ही आएगी। क्वेश्चन 64 है, दे गॉट डाउन एंड वेंट नियर द टाइगर, हाउ मेनी वर्ब्स आर देयर इन द अंडरलाइन सेंटेंस। बच्चों यहाँ पर देखिए दे गॉट डाउन, ठीक है, डाउन, ठीक है, और इसके बाद है वेंट, ये दो जो हैं ये वर्ब यहाँ पर हैं। ठीक है, इसके बाद 65, मिसेस रिया डिसाइडेड टू गो टू इंडिया फॉर अ टाइगर हैंड, व्हाट वुड बी द करेक्ट क्वेश्चन स्ट्रक्चर फॉर द गिवन सेंटेंस। इसका प्रश्न क्या होगा कि मिसेस रिया ने डिसाइड किया वो इंडिया जाएंगी टाइगर हंट के लिए, टाइगर के शिकार के लिए, बाघ के शिकार के लिए जाएंगी, इसके लिए कौन सा सही प्रश्न होगा प्रश्न ये देखिए, सी ऑप्शन देखिए, वेयर डिड मिसेस रिया, कहाँ पर मिसेस रिया ने डिसाइड किया कि वह जाएंगी टाइगर हंट के लिए, टाइगर के शिकार के लिए जाएंगी, है उत्तर सी आपका क्लियर हो गया। व्हेन डिड मिसेस रिया,
कब इन्होंने डिसाइड किया कि वो टाइगर हंट के लिए वैन, भाई यहाँ तो वैन की बात नहीं है, तो भारत की बात है कि भारत उससे जाना है। हाउ डिड मिसेस रिया, कैसे उन्होंने डिसाइड किया, ये भी नहीं है। वेयर डिड, वेयर मतलब कहाँ पर, तो ये कहाँ पर जब आप पूछते हैं ना कहाँ गए थे, स्कूल गए थे, घर गए थे, दिल्ली गए थे, कहाँ गए थे, तो वही ना है। ठीक है, ठीक है। डज मिसेस रिया डिसाइड टू गो, क्या उन्होंने डिसाइड किया कि वो टाइगर हंट को जाएंगे, हाँ उन्होंने डिसाइड किया, तो ये तो यस से शुरू होगा। तो क्लियर हो गया कि इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैं समझ के पढ़ा रहा हूँ तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा लंबा वीडियो बेशक है, लेकिन आप बच्चों जो इसमें जो बच्चे सफल होंगे वो ये आगे कैसे तैयारी करेंगे उनको समझ में थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अब देखिए फिर से ये पढ़ना है पैसेज। मुझे लग रहा है अगर हिंदी में बताऊंगा तो काफ़ी समय लगेगा। और कितने प्रश्न हैं, एक मिनट, क्योंकि मुझे हिंदी में मैं सोचा था बताने के लिए, लेकिन लग रहा है कि ये ही बता के ख़त्म करना होगा। अब देखिए, त्रिशा बिलीव्ड शी वाज टू ओल्ड टू प्ले हाइड एंड सीक। वो बहुत ही मतलब बड़ी थी, मतलब ओल्ड मतलब यहाँ बूढ़ा नहीं है। त्रिशा काफ़ी बड़ी थी कि वो हाइड सीक छुपन छुपाई अपने बचपन में खेला होगा, अभी भी खेलते होंगे कि छुप गया हो हमको ढूंढो। ठीक है, उसको पसंद नहीं था, बट हर मदर हैड आस्क्ड हर टू वॉच हर कजिन्स। लेकिन उसकी जो कजिन्स आई थी, तो बहनें आई थी, तो चचेरी बहनें, तो माँ ने कह दिया नहीं नहीं इनको तुम्हें देखना है, इनके साथ खेलना। गौरी और लक्ष्मी आ गए थे। देवर जस्टिस मतलब वो केवल 6 साल की थी अभी, तो भाई तो बड़े दीदी भैया लोग होते तो उनको दे दी जाती है ना जिम्मेदारी कि भाई ठीक है देखो जाओ खिला लो इसको, ये कर लो वो कर लो। ठीक है, द ट्विंस वेयर विजिटिंग फॉर द वीकेंड। ट्विंस मतलब ये दोनों जुड़वा बहनें थी। ठीक है, वीकेंड मतलब वीक के आखिरी में लोग अक्सर घूमने साथ में आते थे। सो त्रिशा डिड वाट सी कुड टू कीप हर देम एंटरटेन। तो त्रिशा वो सब काम करती थी जिससे उनका मनोरंजन हो सके, वो बोर ना हो। सी डिड नॉट हाइड हर फीलिंग्स अबाउट इट दो। लेकिन अपनी फीलिंग्स वो उनके साथ खेलना नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी फीलिंग्स वो छुपा भी नहीं पाती थी, उन बच्चों को पता चल जाता था। ओके, आई हैव टू प्ले विथ यू टू, सो लेट्स गेट इट ओवर विथ, त्रिशा सेड। तो इस तरह से कहानी देखिए आगे बढ़ती है और आखिरी में है, ये आखिरी वाला देख लीजिए मेरे ख्याल से। देन लक्ष्मी हैड एन आइडिया, सी सेड टू गौरी व्हेन त्रिशा हाइड्स लेट्स नॉट फाइंड आउट। तो लक्ष्मी और दोनों गौरी डिसाइड करते हैं कि त्रिशा को छुपने देते हैं। लेट्स सी हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर हर टू सी डैट वी आर नॉट प्लेइंग। अब कोई मान लीजिए छुप गया जाके कमरे में छुप गया, और जो खोजने वाला वो गया ही नहीं खोजने, तो कब तक छिपा रहेगा कमरे में। तो यही आखिरी में लक्ष्मी और गौरी कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा त्रिशा स्मार्ट समझती थी, सोचती तो छोटे बच्चे हम इनको बेवकूफ़ बना लेंगे। ठीक है, तो कुछ वैसी कहानी है बच्चों। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 66 है। आप अगर कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि नहीं सर इसको पूरे को एक्सप्लेन कर दिए तो मैं कर दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में करना पड़ेगा। क्वेश्चन 66 है, व्हाट डज द स्टोरी डिस्क्राइब। यहाँ पे स्टोरी क्या डिस्क्राइब करती है। इसमें बच्चों देखिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मुझे लगा है वो आंसर नंबर डी लगा है। हाउ त्रिशा एंड हर कजिन्स फील अबाउट स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। साथ में समय बिताने पर ये एक दूसरे की फीलिंग्स है वो यहाँ पर डिस्क्राइब कहानी में की गई है। इसमें फिर है बेस्ड ऑन द टेक्स्ट व्हाट माइट गौरी एंड लक्ष्मी थिंक ऑफ त्रिशा। ठीक है, तो इसमें ये था कि दे प्रोबेबली थिंक त्रिशा इज़ मीन। ठीक है, तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा, दे प्रोबेबली थिंक त्रिशा इज़ मीन है वो। ठीक है, क्वेश्चन 68 है, गौरी एंड लक्ष्मी रोल्ड देयर आइज एट हर, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद ए सुटेबल प्रोनाउन। तो प्रोनाउन लगता है जब भी एक कोई रहता तो सी होता, क्योंकि दो लोग हैं तो उसके लिए क्या लगेगा, दे लगेगा। दे रोल्ड देयर आइज एट हर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है। इसके बाद क्वेश्चन 69, हर लिटिल कजिन्स हिड एंड सी फाउंड दैम क्विकली, द अंडरलाइन वर्ड इज़ अ एडवर्ब ऑफ। तो यहाँ बच्चों जो क्विकली है ये है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बच्चों यहाँ सही है। फिर क्वेश्चन 70 है बच्चों, ये देखिए थोड़ा टाइम नहीं मिलता है। मैं तो इंग्लिश भी बहुत पहले सोचता था कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग अपने गांव में तो स्कूल में अपने जो क्लास के बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाता हूँ, लेकिन यूट्यूब पे बच्चों समय बहुत कम रहता है, हम लोग के पास टाइम कम रहता है। नहीं तो मैंने सोचा था कि मैं इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। ठीक है, ग्रामर की बात अलग है, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए बच्चों टाइम बहुत लगता है एक एक चीज़ सिखाने में। ठीक है, तो मेरा ज़्यादा कंपटीशन वाला रहा कि, और कंपटीशन बच्चों को फ़ायदा भी हुआ है, बच्चे काफ़ी कंपटीशन्स निकाल भी रहे हैं।
ठीक है। अभी आप छोटे हैं तो मैं क्लास 8 के लिए बच्चों काफ़ी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कराता हूँ, बच्चे निकल भी रहे हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में देख सकते हैं अगर भैया दीदी आपके यहाँ हैं तो। आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ओल्ड एज यूज इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज। तो फर्स्ट लाइन अगर हम देखते हैं उसमें एजेड का इस्तेमाल किया जो मैंने पढ़ा था त्रिशा के लिए, ठीक है। यहाँ बूढ़ा नहीं है, मतलब उम्र है उस हिसाब से है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन 71 है, विच वर्ड अकॉर्डिंग टू यू वुड राइम विद द वर्ड बुक। बुक को बच्चों क्रुक होगा। सेम देखिए वही जो आप उच्चारण आखिरी वाला है वही आना चाहिए, क्रुक बुक, क्रुक उक उक आ रहा है ना, इसमें भी बुक उक आ रहा है ना, वही चीज़ है, बाकी किसी शब्द में नहीं आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 72 है, चूज द स्टेटमेंट विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यहाँ पे होगा बच्चों मिल्क इज चीपर देन वाटर, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। फिर है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ द जम्बल्ड वर्ड्स विच मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ देखिए वाक्य बनाना है, ब्यूटी कंटेस्ट वोन लास्ट ईयर कैटरीना। कैटरीना वोन द ब्यूटी कंटेस्ट लास्ट ईयर, ठीक है। एस पी क्यू आर, कैटरीना, अरे सॉरी ये क्यू है, कैटरीना वोन एस क्यू ब्यूटी कंटेस्ट लास्ट ईयर, ठीक है। एस क्यू पी आर, एस क्यू पी आर, तो यहाँ पे बच्चों ऑप्शन नंबर बी में ये चीज़ आ रही है, ठीक है। एक बार चेक कर लें, कैटरीना वोन द ब्यूटी कंटेस्ट लास्ट ईयर, हाँ बी सही है बच्चों, ठीक है। इसके बाद है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब स्पेल्ड वर्ड जहाँ पर आपकी स्पेलिंग सही हो, ठीक है, और प्रोनाउंसिएशन भी सही है, तो फैसिनेटिंग होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही है, ठीक है। क्वेश्चन 75 है, ये इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म अ सेंटेंस। ए कमिटी was formed to look after the poor. A committee was formed to look after the poor. तो ये हो गया आपका 4 पहले है, ठीक है, 4 सॉरी ए कमिटी 3, फिर 4, फिर 2, फिर 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पर सही है। तो स्टार्ट करते हैं, निम्नलिखित में से अनुस्वार के उचित प्रयोग वाला विकल्प। देखिए बच्चों बाकी सब जगह चंद्रबिंदु लग रहा है, अंडा पर अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बच्चों सही है, ठीक है। फिर है लिपि के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन वाले विकल्प को चुनिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है बच्चों, भाषा के लिखने की पद्धति को लिपि कहते हैं, तो इसका बच्चों केवल 2 जो है बी ऑप्शन सही है। इसमें है उचित विराम चिन्ह के प्रयोग वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो सही है बच्चों कि जिसमें विराम चिन्ह का प्रयोग सही से किया गया है वो दिया, देखिए कभी भी इंग्लिश में भी अगर ऐसे आ जाता है, मैं राम सेड जब भी आए तो ये देखिए अपोस्ट्रोफी कोमा जरूर लगा रहता है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी लगा हुआ है, ठीक है। माँ ने कहा छी, यहाँ तो बहुत गंदगी फैली हुई, ये आपके कोमाज में रहेंगे, ठीक है, डबल कोमा में। इसके बाद है बच्चों 79 आपका, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उचित लोकोक्ति वाला विकल्प चुनिए। मुझे बहुत तेज बुखार लग रही थी, फिर भी मुझे खाने को एक ही लड्डू मिला, मेरे लिए तो वह, अब देखिए भूख बहुत लगी थी, वो तो 10 लड्डू खा सकता था, बेचारे को एक ही मिला, बहुत तेज भूख लगी थी। तो इसके लिए जो मुहावरा प्रयोग होता है वो है ऊँट के मुंह में जीरा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है, ठीक है। क्वेश्चन 80 है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सव तद्भव शब्दों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अगणित, अनगिनत, ठीक है। इसके बाद है आपका उलूक उल्लू, ये एकदम सही है, जीवा जीव को ही कहते हैं, ठीक है। ये आपका तत्सम, ये तद्भव है। चर्म और चरम, ये बच्चों गलत है पेयर, ठीक है। अब ये देखिए गद्यांश को पढ़ना है और ये जो प्रश्न है 81 से 85 तक उनको हल करना है। तो बच्चों इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल ऊपर कर ले रहा हूँ, जो अगले साल के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसको देख लेंगे, ठीक है। अब आइए देखिए प्रश्नों को डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं। उपर्युक्त गद्यांश से हमें संदेश मिल रहा है, तो हमें संदेश मिल रहा है बच्चों इसमें कि हमें गलत परंपराओं को त्याग देना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका सही है, ठीक है। फिर है आपका 82 ऑप्शन,
गद्यांश को ध्यान से पढ़कर निम्नलिखित कथनों को सही क्रम वाले विकल्प का चुनाव कीजिए। तो जो सही क्रम है बच्चों, पहला आएगा आपका तीसरा, इसके बाद आएगा दूसरा, इसके बाद आएगा चौथा, इसके बाद आएगा पहला। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो 82 का सी सही है। जिसका ज्ञान सीमित हो, शब्दों के लिए उस उचित विकल्प को चुनिए जो इस गद्यांश में दिया गया है। तो 83 का बच्चों जो है अल्पज्ञ, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 84, गद्यांश में दो शब्द अन्न और अन्य दिए गए हैं जो सुनने में समान हैं पर इनके अर्थ अलग हैं। भाई जो खाने वाला, भोजन वाला, गेहूं चावल जो अन्न है उसको अन्न कहते हैं, अन्य मतलब कोई दूसरे व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, ठीक है। क्वेश्चन 85 है आपका, महात्मा जी की मृत्यु हो गई तो उनका एक योग्य शिष्य उनकी गद्दी पर बैठा। वाक्य में विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द वो है जो उसकी विशेषता बताए, ठीक है। तो यहाँ पर शिष्य कैसा था? शिष्य जो था वो आपका योग्य था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ विशेषण क्या हो जाएगा? सी आपका योग्य, ठीक है। इसके बाद है ये आपको देखिए पद्यांश है, इसको पढ़ लेना है, ठीक है, और इन सवालों को अभी हल करना है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं स्क्रॉल कर दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 86 है बच्चों, जहाँ न भाषा जख्म गुब्बारे पंक्ति में यह इसलिए कहा गया है कि। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में भाषा बाधा ना बने, ठीक है। अब तो देखिए आ गया है कि अगर कहीं बच्चे जिस भी क्षेत्रीय भाषा में हैं तो वह वैसे बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। बच्चों की किताबें ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी होनी चाहिए जो उन्हें ज्ञानी और निर्भीक बना सके। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन से ऐसे दो समानार्थी शब्द हैं जो कविता में दिए गए हैं। तो समानार्थी शब्द की यहाँ बात हो रही है बच्चों, जिनका समान अर्थ भी हो। जैसे आपको कविता में बोलो और खोलो भी मिल जाएगा। ये देखिए ये आपके एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनका समान अर्थ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो समान अर्थ हैं, ऐसे जो दो शब्द हैं वो है दुराव और भेदभाव। देखिए यहाँ पर हुआ है, मेरे ख्याल से ये नीचे है, दुराव और भेदभाव, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा दुराव और भेदभाव, ठीक है, ये नीचे इसके है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से ये इसका प्रश्न बच्चों होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 89, स्वाभाविक शब्द में उपसर्ग मूल शब्द तथा प्रत्यय का सही विकल्प होगा। तो बच्चों इसमें जो उपसर्ग है वह स्व है, प्रत्यय जो है वो है इक है, ठीक है, और मूल शब्द है जो है वो भाव है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही है। इसके बाद है निर्भय शब्द का सटीक अर्थ है। भाई निर्भय, बिना भय के, बिना डर के, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही है। निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला के आधार पर हम जीव एक्स और वाई के बारे में कह सकते हैं कि नहीं। अब ये कह सकते हैं, ये देखिए घास है, फिर ये टिड्डा है, पतंगा है, पतंगा को ये खा रहा है, तो मतलब ये तो कंफर्म है कि ये एक टिड्डा खा रहा है तो मांसाहारी है, और इसको क्या खा रहा है? उल्लू खा ले रहा है, ठीक है। तो उल्लू को फिर कौन खा रहा है, ठीक है, और घास को भी ये खा रहा है। जो ये चीज़, जो भी जानवर है ये घास को भी खा रहा है, उल्लू को भी खा रहा है, या मतलब ये क्या है? एक सर्वाहारी है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। इसका ऑप्शन बच्चों डी सही होगा। एक्स जो है मांसाहारी है, वाई जो है वो सर्वाहारी है, ठीक है। एक्स इज़ अ कार्निवोर एंड वाई इज़ अ ओमनिवोर। क्लियर है। इसके बाद देखिए इसमें है नीचे दिए गए जीवों में क्या समानता है। तो ये देखिए ये मॉस्किटो मच्छर की तरह दिख रहा है, ये एक बर्ड है, ये भी एक पतंगा या टिड्डा है, ठीक है। ये सभी क्या हैं? सभी के सभी उड़ते हैं, सभी के सभी उड़ते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका बी होगा, ठीक है। दे ऑल कैन फ्लाई। बच्चों एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे नवोदय की भी, अब क्योंकि आप लोग भरे होंगे फॉर्म, तो नवोदय के एग्ज़ाम आपको पता है 20 जनवरी को होने जा रहा है। तो मैंने 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को हल करके बताया हुआ है। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और उससे आप फ्री में बच्चों तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। 93 है, एक व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित है, ठीक है। अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम विल बी विजिबल इन द पेशेंट। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उस व्यक्ति में दिखाई देगा। जब भी बच्चों देखिए मलेरिया होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा जो बुखार है
वो ठंड और कंपन के साथ आती है। अगर आप उसको कंबल भी डाल देंगे तो उसको कपकपी उसकी छूटती नहीं है, अगर जिसको मलेरिया होता है। इस बार आप देखे थे कि काफ़ी लोगों को मलेरिया और इसकी दिक्कत हुई थी इस बार, जब मच्छर का काफ़ी प्रकोप बढ़ गया था अभी 1-2 महीना पहले। तो उसमें बच्चों ठंड और कंपन के साथ बुखार आता है, तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94, बीजों के अंकुरित होने में लगने वाले समय को अंकुरण काल कहते हैं। बीजों का अंकुरण का समय निम्न कारणों के अनुसार भिन्न हो सकता है। द टाइम टेकन बाय द सीड्स टू जर्मिनेट इज नोन एज इट्स स्प्राउटिंग टाइम। द स्प्राउटिंग टाइम ऑफ द सीड्स मे वेरी अकॉर्डिंग टू। बच्चों ध्यान रखिएगा, आपके जब आप वहाँ इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ठीक है, तो ये जो पढ़ने का तरीका मैं इंग्लिश में भी जानबूझ के पढ़ रहा हूँ, ताकि जो बच्चे अभी सेलेक्ट होंगे मुख्य परीक्षा में, ठीक है, तो वो एक उनको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है। क्योंकि टेस्ट में बहुत चीज़ों वहाँ पर आकलन किया जाता है, दिन भर आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो आप इनको भी, इंग्लिश वाला भी पोर्शन ध्यान से देखिएगा। और आपने देखा होगा कि जो इंग्लिश के अनुच्छेद आए हैं वो किस लेवल के हैं, उससे आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हर एक चीज़ ज़रूरी है। बीजों के अंकुरण के लिए हवा धूप चाहिए, तापमान और हवा चाहिए, धूप भी चाहिए। मतलब यहाँ तो ऑप्शंस अलग अलग, तापमान और आर्द्रता भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि अंकुरण काल की बात हो रही है, तो जो सबसे सही आंसर है बच्चों इसका टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बच्चों सही है, ठीक है। अब देखिए ये चित्र है, तो आप ये देख रहे होंगे मोमबत्ती जल रही है, फिर इसके ऊपर एक ग्लास ढक दिया गया है, ठीक है, ग्लास से इसको बंद कर दिया गया है, यानी कि जो इसको हवा मिल रही थी मोमबत्ती को, वो चारों तरफ से ये सीमित हो गई है। आपको बच्चों एक चीज़ पता होगा कि कोई भी चीज़ अगर वस्तु जलने के लिए कोई वस्तु तब जलती है जब उसको ऑक्सीजन मिलता है। जितने भी आग बुझाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, अग्निशमन यंत्र होते हैं, उसमें CO2 गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, तो वो ऑक्सीजन को वहाँ से हटा देता है, तो जिससे आग वहाँ पर बुझ जाती है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है जब तक इस जो अंदर ग्लास में हवा रह गई है, क्योंकि हवा कहीं से घुसेगी नहीं इसमें, जब तक ऑक्सीजन रहेगा तब तक ये मोमबत्ती अगर ये मोमबत्ती जलेगी, नहीं तो ये बुझ जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, जलने के लिए वायु आवश्यक है, यह इस प्रयोग के जरिए बच्चों पता चल रहा है, ठीक है। तो कंक्लूड क्या होगा, एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग, ठीक है। इसके बाद है नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पुरस्कार की पहचान करें। तो वो पीपल की आकृति का है। तो पीपल का पत्ता, भाई मुझे, मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन एक अब आइडिया से बना सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। पीपल की आकृति रहती है जिसके केंद्र में सूर्य है, ठीक है, केंद्र में सूर्य है, ठीक है। उसकी किरणें, और पिछले भाग पर राष्ट्रीय प्रतीक की आकृति है। तो यानी जो हमारा सिंह, जो यहाँ पे सारनाथ पे स्तंभ है, उसे सिंह की आकृति ली गई है। तो ये है बच्चों, भारत रत्न में ऐसा होता है, ठीक है। तो देखिए काफ़ी अलग प्रश्न है जीके के जो यहाँ पूछे गए हैं, ठीक है। द शेप ऑफ द अवार्ड इज डेट ऑफ पीपल लिव एट इट्स सेंटर इज अ फिगर ऑफ द सन एंड इट्स रेज। द नेशनल एम्बलम इज इनग्रेव्ड ऑन इट्स रिवर्स साइड। तो आंसर इज भारत रत्न अवार्ड, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97, कर्नाटक में हम्पी अपने अविश्वसनीय खंडरों के लिए प्रसिद्ध है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। भारतीय इतिहास में हम्पी का क्या महत्व है। हम्पी बच्चों देखिए कर्नाटका में है, ठीक है, और टीपू सुल्तान इसके आखिरी और महान शासक रहे विजयनगर साम्राज्य के, और यह विजयनगर साम्राज्य के दौरान यह अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये बच्चों कर्नाटक में है, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आता है बार बार, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। इट वॉज फेमस फॉर इट्स टेम्पल ड्यूरिंग द विजयनगरा एम्पायर। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। अगर बच्चों सबसे अधिक देशों की संख्या की बात की जाए, जिसमें सबसे अधिक देश हैं, वो है बच्चों अफ्रीका। और कुल कितने देश हैं अफ्रीका में, कुल 54 यानी कि 54 देश आते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसका 98 का ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही है। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों का संबंध किस खेल से है। हैट्रिक, गोल, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक और ड्रिबल। तो ये बच्चों जो है आपका, तो ये आंसर है बच्चों हॉकी। ऑप्शन नंबर ए इसका बच्चों सही है,
ठीक है। इसके बाद देखिए ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आपके आया है। निम्नलिखित में से कौन सा देशभक्ति गीत रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है? वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम, जन गण मन या सारे जहाँ से अच्छा। तो हमारा जो बच्चों राष्ट्रगान है जिसे हम लोग रोज़ प्रेयर में सुबह गाते हैं, वही हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं उनके द्वारा लिखा गया। इसका बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। तो आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं बच्चों कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मुख्य परीक्षा के लिए अभी मैं मैथ्स के क्वेश्चंस, आपने किसी बच्चे ने नहीं लिखा कि सर मैथ्स के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताइए, क्योंकि बच्चों सिलेक्शन में डिसाइडिंग फैक्टर आपका मैथ्स रहने वाला है। ठीक है, तो आप कमेंट में लिखिएगा तो मैं एक एक प्रश्नों को समझा कर बता दूंगा, क्योंकि वो काफ़ी समय लेगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।